साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर पड़ेगा भारी। हम 1857 की क्रांति को वन शॉट में क्लियर करेंगे 35 प्रश्नों के साथ। तो 10 मिनट का यह वीडियो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं टैगलाइन के साथ सिर्फ आपके लिए। पहला, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर सी है मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। दूसरा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो इसका उत्तर है ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तीसरा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव, डी अब्दुल रहीम। तो निश्चित रूप से आप सभी साथियों ने इसका सही उत्तर लगाया है। इसका उत्तर है ए मंगल पांडे, अर्थात मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। चौथा, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था ए 34वें नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वें नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका उत्तर है ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, अर्थात मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 5, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो इसका उत्तर है ए लखनऊ, अर्थात बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। छठा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लीटन। तो इसका उत्तर है साथियों सी लॉर्ड कैनिंग, अर्थात 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। तो इसका उत्तर साथियों है डी, अर्थात मंगल पांडे ने। वर्ष 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। अब 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। तो इसका उत्तर है बी तात्या टोपे ने, अर्थात 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। साथियों, चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 9, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका उत्तर है डी हिंदू मुस्लिम एकता, अर्थात 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। 10, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से आप लोग ने सही लगाया है, ए मणिकर्णिका। 11, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका उत्तर है सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, अर्थात भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। अब 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा, वह
पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तीसरा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। चौथा, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है साथियों डी, 1, 2, 3, 4, अर्थात चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 13 नंबर, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए, बेंजामिन डिजराइली, बी, लॉर्ड जॉर्ज, सी, ग्लैडस्टोन, डी, लॉर्ड पामस्टर्न। तो इसका उत्तर है डी, लॉर्ड पामस्टर्न, अर्थात 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न था। अब 14 सुमेलित कीजिए। ए, मेरठ, बी, दिल्ली, सी, हरियाणा, डी, बरेली। पहला कदम सिंह, दूसरा बहादुर शाह टूत, तीसरा राव तुलाराम, चौथा खान बहादुर खां। तो इसका ऑप्शन है साथियों 14 का ए है, अर्थात ए ऑप्शन के साथ ये आप इसको मिला लेंगे, आपको मिला दिया जा रहा है, ए ऑप्शन के साथ है। अर्थात मेरठ विद्रोह जो है कदम सिंह के द्वारा, दिल्ली विद्रोह बहादुर शाह टू के द्वारा, हरियाणा विद्रोह राव तुलाराम के द्वारा और बरेली विद्रोह खान बहादुर खां के द्वारा जो है सो किया गया था। अब 15, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ए, सैनिकों ने, बी, नामधारी सिखों ने, सी, अकाली सिखों ने, डी, निरंकारी सिखों ने। तो इसका उत्तर है साथियों बी, इसका उत्तर है बी, नामधारी सिखों ने। अर्थात 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। 16, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ए, 10 अप्रैल 1858, बी, 17 जून 1858, सी, 9 मई 1858, डी, 20 जून 1858। तो इसका उत्तर है सी, 9 मई 1858, अर्थात बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ था। 17, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ए, ताराचंद, बी, SN सेन ने, सी, RC मजूमदार, डी, सावरकर, ई, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर है सी, RC मजूमदार ने, अर्थात RC मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। 18, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ए, पब्लिक सर्विस आयोग, बी, पील आयोग, सी, हंटर आयोग, डी, साइमन कमीशन। तो इसका उत्तर है बी, पील आयोग, अर्थात पील आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। 19, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए, मीर तकी मीर, बी, जौक, सी, मिर्जा गालिब, डी, इकबाल। तो इसका उत्तर है सी, मिर्जा गालिब ने देखा था, अर्थात 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब उर्दू कवि ने देखा था। 20, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी, मौलवी इमदादुल्लाह, सी, मौलाना फजल हक खैराबादी, डी, नयाब लियाकत अली। तो इसका उत्तर है ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, अर्थात मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 21, जगदीशपुर के राजा थे? ए, नाना साहब, बी, तात्या टोपे, सी, लक्ष्मीबाई, डी, कुंवर सिंह। तो इसका उत्तर है डी, कुंवर सिंह, अर्थात जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए, खान बहादुर खां, बी, कुंवर सिंह, सी, तात्या टोपे, डी, रानी राम कुंवारी। तो 22 का उत्तर है बी, कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है। 23, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये क्वेश्चन साथियों हमारे सेट का सबसे VVI है अभी तक का। तो ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र,
डी जमींदारों की असहभागिता। तो 23 का उत्तर है बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, अर्थात 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 24 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी आर होम्स। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। साथियों, अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल पर आप फ्री में प्रैक्टिस सेट अनलिमिटेड, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करेंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9973115257 और 8581071208 पर व्हाट्सएप करें। अब 25 निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1 खेतिहर मजदूर, 2 साहूकार, 3 कृषक, 4 जमींदार। तो कूट है इसका ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी 2 और 4। तो 25 का साथियों उत्तर है डी, अर्थात 2 और 4। तो 2 है साहूकार और 4 है जमींदार। तो 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 26 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेल्सली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 26 का उत्तर है ए लॉर्ड कैनिंग, अर्थात 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 27 गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। तो इसका उत्तर है बी कोल्हापुर, अर्थात गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 28 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी ब्रिजिस कादिर। तो इसका उत्तर है ए खान बहादुर। 29 आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर 2, डी भगत सिंह ने। तो इसका उत्तर है डी भगत सिंह ने, अर्थात आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 30 निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर है साथियों सी, अर्थात शहादत खान ने। तो शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 31 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका उत्तर है साथियों बी, अर्थात अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, अर्थात भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 32 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजीराव, डी रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका उत्तर है डी रामचंद्र पांडुरंग, अर्थात 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब 33 इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला 1857 क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न ही 1 और न ही 2। तो 33 का साथियों ऑप्शन है सी 1 और 2 दोनों सही है। अब 34 किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम
न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो 34 का ऑप्शन है साथियों ए, आर.सी. मजूमदार ने, अर्थात आर.सी. मजूमदार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 35 मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को, बी 11 मई 1857 को, सी 4 जून 1857 को, डी 3 जुलाई 1857 को। तो इसका उत्तर है ए 10 मई 1857 को, अर्थात मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ वो 10 मई 1857 को। साथियों, इस तरह हमने 1857 की क्रांति से 4 वीडियो रिलीज कर दिया है। 4 वीडियो को अगर आप बहुत गंभीरता से देख लेंगे, बार बार देखेंगे, तो निश्चित रूप से बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में आप 10 में 10 नंबर का लाएंगे। चूँकि 1857 की क्रांति से 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, या जो भाई बहन किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति से जितना मोर देन मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता था, उसको हमारे टीम ने बनाया और आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर हमारे ये कड़ी आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हमारे टीम के द्वारा आपके लिए कुछ काम किया गया है, तो आप इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे अलग अलग विषयों पर वीडियो जारी किया जाता है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको वीडियो प्रत्येक दिन निश्चित समय पर मिला करेगा, और बेल आइकन को ऑन निश्चित रूप से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।